बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अली भट्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई टॉपिक, एक नए वीलॉग के साथ। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ओबियसली करंट जो ख़बरें चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, उनके मुतल्लिक है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, आपको पता है। और दूसरा ये है कि उनका जो बयानिया है या उनके जो साबका एमएनए हैं, उनका जो एक बयानिया चल रहा है कि वो जो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा वो जन्नत में जाएगा। एक तो ये खबर होगी, दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब को जज साहबान की तरफ से, अदालत की तरफ से कुछ फेवर्स मिलना शुरू हो गई हैं, जिससे ये हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर जो जो बादल मंडरा रहे थे ख़तरात के, या उनकी जो ये मामला चल रहे थे उन पे कुछ उनको रिलीफ मिला है। जैसे कि उनकी जो जेल का कमरा है वो पहले छोटा था, अब थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। उनको ग़ालिबन कुछ एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें भी प्रोवाइड की जाएंगी। और एक खबर और उनके मुतालिक है कि उनको घर का खाना मौसर हुआ करेगा, ये बात है। और एक और ख़बर ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मीनार पाकिस्तान में अपना जलसा करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, ये जो बयानिया है ना कि नवाज शरीफ की जो इस्तकबाल करेगा उसको जन्नत मिलेगी, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल करना है वो, मेरा ख्याल है, इतना कोई अच्छे दिल से नहीं वो कर रहे, जिसकी वजह से उनके साबका एमएनए को ये बयानिया देना पड़ा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इन सारी बातों पर हम तबसरा करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि अपनी बात का हम आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब से। जी, इमरान खान साहब को अदालत की तरफ से कुछ फेवर्स मिली हैं। सबसे फहरिस्त ये है कि उनको जो है, पहले वो 35 फुट के जेल के कमरे में रहते थे, दिया गया था उनको कमरा। अब उनका कमरे को थोड़ा खुला कर दिया गया है, 60 फीट का कर दिया गया है, 60 फुट का कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी खबर उनके मुतालिक ये है कि उनको अदालत की तरफ से ये रिलीफ मिला है कि उनको खाना जो है घर से मुयस्सर होगा, यानी कि वो घर से खाना उनको आया करेगा और वो घर का खाना खाएंगे। तीसरी बात यह है कि अदालत ने हुक्म दिया है जेल हुकाम को कि अगर हो सके तो वो उनको साइकिल मशीन प्रोवाइड करें जिस पर वो अपनी वर्जिश एक्सरसाइज कर सकें। ये तीसरी उनकी मुतल्लिक ये बात है। तो इमरान खान साहब को जो आप ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या कानून की तरफ से या अदालत की तरफ से ये चीज़ें मौसर आना शुरू हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिसकी वजह से ये मामला आगे हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म होंगे जिनको जेल में एक्सरसाइज या वर्जिश करने के लिए मशीनरी प्रोवाइड की गई है। या हो सकता है वो एक मशीन हो सकता है वो साइकिल मशीन 2 हों या जितनी भी हों। बहरहाल ये खबर तो बाद में आएगी जब उनको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहरहाल अदालत की तरफ से उनको ये ऑर्डर कर दिया गया है जेल हुकाम को। दूसरी खबर, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको घर का खाना मौसूल होगा, ये तो कह सकते हैं कि जो हमारे साबका वज़ीर आज़म जो भी जेल में रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, या फिर अकान अब्बासी साहब हों, इनको भी घर का खाना मुयस्सर होता था, ये घर के खाने खाते थे। लेकिन जो एक्सरसाइज की मशीन है ये कभी, मेरा ख्याल है कि किसी वज़ीर आज़म को प्रोवाइड नहीं की गई। और दूसरी बात, जो कमरा है वो भी माशाल्लाह अब इनको जेल का इनका जो पहले 35 फुट का था अब 60 फुट का कर दिया गया है, वो भी बड़ा है। बहरहाल जेल तो जेल होती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन बहरहाल अब उनको वहाँ पे एसी भी मुयस्सर होगा, टीवी भी मुयस्सर है, अखबार, टेबल, कुर्सी, हर चीज़ उनको वहाँ पे मुयस्सर है। ये चीज़ें पहले वज़ीर आज़म जो रहे होंगे जेल में उनको भी मुयस्सर हुआ करती थी। अच्छा, अगली खबर जो अब जो गर्दिश कर रही है हमारे इर्द गिर्द, वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया गया है कि जो जन्नत में जाना चाहता है वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाए। तो मुझे लगता ये है, जो मेरा अंदाज़ा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बयानिया इसलिए ये फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल जो है वो खुशदिली से नहीं कर रही, या आप ये कह सकते हैं कि वो इतने बड़े
पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करने में कासिर हैं, जिस वजह से ये बयानिया दिया गया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो ये भी बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जैसे ही पाकिस्तान लैंड करेंगे वो सीधा मीनार पाकिस्तान यानी कि लाहौर लैंड करेंगे, सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ पे एक जलसा करेंगे। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि नवाज शरीफ साहब ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि मैं मीनार पाकिस्तान जाने की बजाय जेल जाऊँ। देखिए, उसका फ़ायदा ये होगा नून लीग को, अगर नवाज शरीफ साहब जेल जाते हैं तो उनको ज़ाहिर है वहाँ पे तस्वीर उठेगी, तस्वीर के बड़े पोस्टर बनेंगे, वो तस्वीरें बाहर आएंगी, फिर लोग कहेंगे देखिए हमारा लीडर कितना अच्छा है, और नवाज शरीफ साहब को एक बेहतर बयानियाँ बनाने में जो मदद मिलेगी। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो जेल में जाना पसंद करेंगे, ना कि वो मीनार पाकिस्तान जाएँ और वहाँ पर जाकर जलसा करें। अच्छा, दूसरी एक बात मैं आपको ये कहता चलूँ कि आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। तो आज 3 दिन रह गए हैं 21 अक्टूबर में, आज 18 है, कल 19, 20 और परसों आपको पता है 3 दिन बाद 21 तारीख है। अब अगर नवाज शरीफ साहब ने जलसा करना था तो उनकी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई पिटीशन अदालत में दायर कर दी गई होनी चाहिए थी कि नवाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाहते हैं। अगर अभी तक कोई पिटीशन दायर नहीं की गई तो इसका मतलब ये है कि वो जलसा नहीं करना चाहते, या उनके दिमाग में और कोई बात चल रही है, या उनकी पार्टी का जो इस टाइम जो काम करने का नज़रिया है, जो करना चाहते हैं वो ये नहीं है। मेरा मतलब बताने का सिर्फ ये है कि अगर मीनार पाकिस्तान में जलसा करना था तो उसकी इजाज़त वो काम से यानी कि एक पिटीशन दायर करके अदालत से लेनी थी, लेकिन अभी तक किसी ने वो पिटीशन दायर नहीं की। या तो नवाज शरीफ साहब का बहुत बेहतरीन किस्म का इस्टेब्लिशमेंट से समझ लें, ये एक पक्की गारंटी उनको मिल चुकी है कि आप आएँ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप आराम से उतरें लाहौर में और अपने घर जाएं, यानी कि अदालती निज़ाम को भी आप बाईपास करते हुए अपने घर चले जाएं और अपना इलेक्शन की तैयारी करें। ये हो सकता है। या फिर उनका ये करना है कि मैं यहाँ से उतरते साथ ही लाहौर की बजाय इस्लामाबाद उतरूँ और उतर के सीधा अडयाला जेल चला जाऊँ, यानी कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए और अडयाला जेल पहुँच जाए, वहाँ पे उनकी तस्वीरें उतरें, बड़े बड़े पोस्टर बने, वो यहाँ पे लगें और लोग कहेंगे देखिए हमारा लीडर अंदर चला गया, जेल के अंदर चला गया, और देखिए अब ये उनको बेहतरीन बयानियाँ बनाने में जो है मदद मिलेगी। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये रिसेंटली अभी मरीम नवाज़ साहिबा ने ठोकर नियाज़ बेग के पास एक जलसा किया है और वहाँ पे इतने ज़बरदस्त किस्म के खानों का बंदोबस्त किया गया, ऐसे लगता था जलसा कम ही और ये कोई वलीमे का फंक्शन ज़्यादा है। वहाँ पे वो सिर्फ इसलिए किया गया कि लोग जो हैं वो उस जलसागाह में आएँ और हमारे बयानी को सुने और नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल करने में उनको वो आए और नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करें। अच्छा, कहीं कहीं ये भी सुनने को मिला कि उन्होंने ये भी वादा किया कि जो पार्टी के निगरान हैं, जो पार्टी के बड़े हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे लाएँ, ताकि उनको ये भी कहा। अच्छा, ये बात भी सुनने को मिल रही है कि नून लीग में ये बात कही जा रही है कि जो ज़्यादा बंदे जलसों में लेके आएगा उसको एक मोटर बाइक दी जाएगी, यानी कि एक 1-5 दिया जाएगा। ये चीज़ गर्दिश कर रही है, ये सच है ये झूठ है ये नहीं पता, लेकिन इससे कतई नज़र ये बात हल्का अबाब में ये गर्दिश कर रही है। तो एक और बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको बताया कि नून लीग के एक MNA हैं जो कमालिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये बयानिया दिया है कि जो बंदा नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर जाएगा उसको जन्नत का टिकट मिलेगा। जैसे कि हम समझते हैं कि आपको पता है मुसलमान हैं, जन्नत दोज़ख तो अल्लाह ने अता करनी है, किसको जन्नत अता करता है और किसको दोज़ख अता करता है। लेकिन इस बयानी से लगता ये है कि नवाज शरीफ और नून लीग की जो पार्टी है या उनके जो करता धरता है उनको आइडिया हो चुका है कि अवाम नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए नहीं आ रही। 1986 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वापस आई पाकिस्तान में, तो नवाज शरीफ का जो ये आना है 2023 का, ये उस चीज़ से उसको मुआवजा किया जा रहा है कि ये उसी तरह
उस तरह का ही इस्तकबाल किया जाएगा नवाज शरीफ साहब का। लेकिन बात यह है कि ज़ाहिर है भुट्टो साहब को तब फांसी दी गई थी, बेनज़ीर साहबा जब जिला वतन हुई थी, तब वो जब वापस आई तो पाकिस्तानियों ने भरपूर दिल से उनका इस्तकबाल किया। यहाँ पे मामला कुछ और है। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद गए थे, एक एफिडेविट, एक श्योरिटी बॉन्ड जो उनके भाई की तरफ से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया था, उस एफिडेविट की बुनियाद पर उनको बाहर जाने दिया गया कि वो बाहर इलाज के लिए जा रहे हैं और वो कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। और आज 4 साल हो गए हैं, अभी तक वो वापस नहीं आए। जब वो वापस आ रहे हैं तो ये बताया जा रहा है कि उनका इस्तकबाल भरपूर तरीके से किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये इतना कोई कामयाब होगा कि पाकिस्तान की आवाम जो है उनको इस खुले दिल से खुशामदीद कहेगी। मेरे जहाँ तक ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को कोई और बयानी के साथ पाकिस्तान आना चाहिए ताकि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में भरपूर हिस्सा ले सके और नुमायाँ कारकर्दगी दिखाते हुए मुल्क में चौथी बार वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकें जो वो चाहते हैं। नाज़रीन, ये हमारा वीलॉग था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। किसी नए टॉपिक, किसी नई न्यूज़, सियासी या कानूनी आपके में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और जाते जाते मैं आपको कहता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।